हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी के थ्रू सिलेक्शन पोस्ट की भर्ती हर साल आती है और इसके थ्रू 10th पास आउट कैंडिडेट, 12th ग्रेजुएट, सबके लिए इसमें आपको वैकेंसी निकल के आती है। डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो 500 प्लस डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो चलिए इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, एज की लिमिट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की अब बात करते हैं। पोस्ट आपका बम्पर नंबर का है। 5369 सीट्स के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। फॉर्म अप्लाई करने की डेट की अगर बात की जाए, 1 फरवरी से ये ऑलरेडी स्टार्टेड है और लास्ट डेट आपका 28 फरवरी है। तो आपको 28 फरवरी तक का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज फॉर्म फीस लिया जाएगा। वहीं पर अगर एससी एसटी कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, ऑल कैटेगरी फीमेल्स ऑफ इंडिया, उनसे कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आपका एज कब से कैलकुलेट होगा। 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग एज होना चाहिए 18 वर्ष से 30 वर्ष। ये आपका पोस्ट वाइज रहेगा। जैसा कि आपको एमटीएस की पोस्ट के लिए आपका रहेगा 25 वर्ष, एलडीसी के लिए 27 वर्ष और जो ग्रेजुएट जो भी रहता है ग्रेजुएशन लेवल का उसके लिए 30 वर्ष होता है। तो ये पोस्ट वाइज आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको उम्र में जो छूट दी जाती है वो भी मिलता है। ओबीसी को 3 वर्ष के लिए और एससी एसटी को 5 वर्ष का मिलता है। पहले ही बताया है क्वालिफिकेशन के बारे में, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। 10th पास आउट, 12th पास आउट और ग्रेजुएट्स तीनों के लिए आपके यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहने वाले हैं। अब साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको पता है कि एसएससी पर ईयर एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर देती है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम का डेट भी अनाउंस किया गया है। 6, 7 और 8 मई को आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो पेपर की तैयारी की शुरुआत अभी से कर देना है। फॉर्म कभी भी अप्लाई करो 28 तारीख तक, तैयारी एकदम अभी से शुरू कर दीजिए ताकि 500 प्लस डिपार्टमेंट के अंदर जब वैकेंसी आई तो एक सीट आपको अपना अचीव कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपका जो सिलेक्शन है ना, 4 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। पहले स्टेज पर ऑनलाइन सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है आपकी। स्किल टेस्ट होता है, पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा। एलडीसी के लिए टाइपिंग होगी और डिफरेंट पोस्ट के लिए, एमटीएस के लिए सिर्फ आपका एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए ज्वाइनिंग लेटर की तरफ हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं कि एग्जाम का आपका क्या पैटर्न होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 100 प्रश्न 200 नंबर के लिए, मतलब हर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा। समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा, मतलब 1 आवर का टाइम भी रहेगा। और निगेटिव मार्किंग 1/2, मतलब कि 0.5 का आपका निगेटिव मार्किंग हो गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज अगर यहाँ पर बात की जाए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यानी 25 प्रश्न 50 नंबर के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश से 25 प्रश्न आपका 50 नंबर के लिए रहेगा। लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इससे आपका 25 प्रश्न 50 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है। इसको क्वालिफाई करोगे तो पोस्ट वाइज स्किल टेस्ट भी होती है। जिस पोस्ट में टाइपिंग होगी, इंग्लिश का आपका 35 वर्ड पर मिनट का होगा और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट का। ठीक है, अब पहले ही बताया आपको कि कितना डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आएगी। 500 प्लस डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं विभिन्न पदों के लिए जो वैकेंसी आ रही है, पदों का क्या आपको मतलब विवरण देती हूँ, नाम बता देती हूँ। पहला पोस्ट है एमटीएस,
उसके बाद एलडीसी, फिर आपका स्टोर कीपर, लैब असिस्टेंट, मेडिकल अटेंडेंट, एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की पोस्ट है। मतलब कि इतना के बाद मैंने इत्यादि लगाया है, क्योंकि इतना जितना सारा इसमें पोस्ट आता है ना फ्रेंड्स जोन वाइज, वो पॉसिबल नहीं होता है कि आप यहाँ पर दर्शा पाओ। पूरा बोर्ड भी फुल हो जाएगा तो उतना पोस्ट मैं नहीं बता पाऊंगी। तो इसके लिए आपको अपने जोन का या फिर जिस जोन का अप्लाई करेंगे वहां पे जाके पोस्ट वाइज आपको सीट अच्छे से देखना होगा। बहुत सारे इसमें आपको कंफ्यूजन होंगे, इसलिए ध्यान पूर्वक वेबसाइट पे जाके अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपका क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो 10th भी पास किया है, 12th भी पास किया और ग्रेजुएट है, तीनों ही लेवल का आप 3 फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए, या फिर सेम ही क्वालिफिकेशन का 2 आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या होगा, जितना आप फॉर्म अप्लाई करोगे उतना आपका एग्जाम होगा। ये नहीं कि एक बार फॉर्म भर दिए और इन सभी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, सबका अलग अलग से एग्जाम होगा। तो ये ध्यान देते हुए आप आगे अपना फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप जब एग्जाम दोगे, फिर कुछ पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो सैलरी क्या होगी। देखिए इसमें आपका वेरियस पोस्ट है डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो सैलरी आपका लेवल 1 से लेवल 6 तक का रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी मान लीजिए कि एमटीएस की 19,000 है, अदर पोस्ट के लिए आपका 35,400, बहुत सारे ये रहेंगे। और अलग अलग पोस्ट का देखा जाए तो हाईएस्ट सैलरी आपका 81,000 रुपीज रहेगा। सो आई होप कि मैंने कंप्लीट डिटेल में इस पोस्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। कहीं पर भी आपके मन में कोई डाउट है, मन में कोई क्वेरीज है इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये आपको मैं अपने ये टेलीग्राम चैनल पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पोस्ट कर दूंगी, वहां से जाके आप डाउनलोड जरूर कर लेना। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो, हेल्प हुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।